भक्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ घरों में सब कुछ होने के बावजूद भी सुख और धन टिकता नहीं। मेहनत भी होती है, पूजा पाठ भी होता है, फिर भी घर में अशांति बनी रहती है। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। ऐसे में मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। शास्त्रों के अनुसार इसका एक बड़ा कारण पति पत्नी के बीच होने वाला लगातार झगड़ा माना गया है। ध्यान से समझिए भक्तों, यहाँ झगड़े का मतलब किसी एक बार की बहस नहीं है। जीवन में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब पति पत्नी के बीच रोज कटु वचन, अपमान, ताने और क्रोध भरी बातें होने लगती हैं, तब उस घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां वाणी अशुद्ध हो जाती है, वहां से सकारात्मक ऊर्जा पहले कमजोर होती है। भक्तों, माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, उन्हें शांति, सौहार्द और सम्मान का प्रतीक भी माना गया है। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, बार बार ऊंची आवाज में बात करते हैं और क्रोध को आदत बना लेते हैं, वहां लक्ष्मी तत्व टिक नहीं पाता। ऐसा माना जाता है कि लगातार होने वाले झगड़े घर में नकारात्मक कंपन पैदा करते हैं, जो धीरे धीरे समृद्धि को दूर करने लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारा झगड़ा तो छोटा सा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन शास्त्रों के अनुसार छोटे छोटे झगड़े जब रोज की आदत बन जाते हैं, तो वही बड़े दोष का रूप ले लेते हैं। इसका प्रभाव केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चों के मन, घर के वातावरण और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। यही कारण है कि ऐसे घरों में अचानक खर्च बढ़ जाते हैं और धन टिक नहीं पाता। भक्तों, इसीलिए कहा गया है कि जिस घर में पति पत्नी का झगड़ा लगातार होता रहता है, उस घर से माता लक्ष्मी धीरे धीरे दूरी बनाने लगती है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक शास्त्रीय संकेत है जिसे समझना जरूरी है। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि ऐसे झगड़ों में कौन सी आदतें सबसे अधिक नुकसान करती हैं और कैसे इन्हें सुधारा जा सकता है। इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि किन बातों का ध्यान रखने से पति पत्नी के संबंधों में शांति आती है और कैसे वही शांति दोबारा घर में सुख समृद्धि को वापस ला सकती है। इसलिए भक्तों, इस जानकारी को अधूरा न छोड़ें, आगे की बातें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। भक्तों, अब सबसे जरूरी बात समझिए, हर झगड़ा घर से लक्ष्मी को दूर नहीं करता, लेकिन कुछ खास प्रकार के झगड़े ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे पूरे घर की शांति और समृद्धि को नष्ट कर देते हैं। शास्त्रों में इन्हें साधारण मतभेद नहीं, बल्कि ग्रह दोष का कारण माना गया है। सबसे पहला और सबसे बड़ा झगड़ा है कटुवाणी का प्रयोग। जब पति पत्नी एक दूसरे से बात करते समय अपशब्दों, तानों या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, तो उसी क्षण घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होने लगती है। मान्यता है कि जिस घर में वाणी अशुद्ध हो जाती है, वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। पैसा भले आए लेकिन टिकता नहीं। दूसरा बड़ा कारण है बात बात पर क्रोध करना। क्रोध जब आदत बन जाता है, तो वह केवल रिश्तों को नहीं बल्कि भाग्य को भी प्रभावित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि क्रोध अग्नि के समान होता है, जो पहले घर की शांति को जलाता है और बाद में धन को। ऐसे घरों में अक्सर देखा जाता है कि बिना कारण खर्च बढ़ने लगते हैं और आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है। भक्तों, तीसरा प्रकार का झगड़ा है एक दूसरे को नीचा दिखाना। जब पति या पत्नी किसी तीसरे व्यक्ति के सामने अपने जीवन साथी का अपमान करते हैं, तो यह अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर की मर्यादा टूटती है। शास्त्रों के अनुसार जहां सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी स्वयं रुकना पसंद नहीं करती। चौथा और अत्यंत खतरनाक कारण है झगड़े को सोने तक खींच ले जाना। अगर पति पत्नी रात को बिना सुलह किए सो जाते हैं, तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा जमा होने लगती है। मान्यता है कि रात की अशांति अगले दिन के भाग्य को प्रभावित करती है। ऐसे घरों में सुबह से ही तनाव बना रहता है और कामों में बाधाएं आने लगती हैं। भक्तों, पांचवा कारण है बाहरी लोगों के सामने घरेलू झगड़ों को उजागर करना। जब पति पत्नी अपने झगड़ों की चर्चा दूसरों से करते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर नहीं बल्कि और अधिक अंदर लौट कर आती है। इससे रिश्ते कमजोर होते हैं और घर की स्थिरता टूटने लगती है। यही वे झगड़े हैं जो धीरे धीरे घर से माता लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि शास्त्र केवल दोष ही नहीं बताते, बल्कि समाधान भी देते हैं। आगे हम जानेंगे कि इन झगड़ों को कैसे शांत किया जा सकता है और किन छोटे उपायों से घर में फिर से सुख और समृद्धि लाई जा सकती है। भक्तों, अब सबसे सुकून देने वाली बात समझिए। अगर पति पत्नी के बीच झगड़े हुए हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो गया। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जिस घर में गलती समझ ली जाती है, वहां सुधार का मार्ग अपने आप खुल जाता है। लक्ष्मी दोष स्थायी नहीं होता। जब तक मनुष्य अपनी आदतों को सुधारने के लिए तैयार हो, सबसे पहला
और सबसे सरल उपाय है वाणी का संयम। पति पत्नी को यह संकल्प लेना चाहिए कि झगड़े की स्थिति में भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि मीठी वाणी सबसे बड़ा धन है। जब घर की भाषा बदलती है तो घर का वातावरण भी अपने आप बदलने लगता है। कई बार केवल शब्दों की शुद्धि से ही घर में रुका हुआ धन फिर से चलने लगता है। भक्तों, दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है क्रोध को समय देना। झगड़े के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण का मौन अत्यंत प्रभावशाली होता है। मान्यता है कि मौन रखने से नकारात्मक ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाती है। पति पत्नी अगर ये समझ लें कि हर बात का उत्तर उसी क्षण देना आवश्यक नहीं, तो आधे से अधिक झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं। तीसरा उपाय है रात को सुलह के साथ सोना। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि पति पत्नी को कभी भी मन में कटुता लेकर नहीं सोना चाहिए, चाहे बहस कितनी भी बड़ी क्यों न हो। सोने से पहले एक दूसरे से शांत स्वर में बात कर लेना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे घर में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा टूट जाती है और अगले दिन नई सकारात्मक शुरुआत होती है। भक्तों, चौथा उपाय है तीसरे व्यक्ति को बीच में न लाना। पति पत्नी के झगड़े का समाधान उन्हीं के बीच होना चाहिए। जब बाहरी लोग बीच में आते हैं तो बात सुलझने के बजाय और उलझ जाती है। शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ जीवन की मर्यादा बनाए रखना ही लक्ष्मी को आकर्षित करता है। पांचवा और अंतिम उपाय है घर में नियमित रूप से शांति का वातावरण बनाना। रोज थोड़ी देर भगवान का स्मरण, दीपक जलाना या शांत संगीत सुनना घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। जब घर का वातावरण शांत होता है तो पति पत्नी के मन भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। भक्तों, आगे हम जानेंगे कि कौन से छोटे आध्यात्मिक नियम पति पत्नी के संबंधों को मजबूत करते हैं और कैसे वही नियम घर में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। इसलिए आगे की जानकारी को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। भक्तों, शास्त्रों में गृहस्थ जीवन को साधना के समान माना गया है। पति पत्नी का संबंध केवल साथ रहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के भाग्य को संवारने का माध्यम भी होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं और घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सबसे पहला नियम है दिन की शुरुआत शांति से करना। माना जाता है कि जिस घर में सुबह की शुरुआत ऊंची आवाज या तकरार से होती है, वहां पूरे दिन का वातावरण बिगड़ा रहता है। पति पत्नी अगर सुबह एक दूसरे से शांत और सम्मानजनक शब्दों में बात करें तो दिन भर का भाग्य भी अनुकूल रहता है। यह छोटा सा नियम आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की स्थिरता देता है। भक्तों, दूसरा नियम है रसोई में कटुता न लाना। शास्त्रों में रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान कहा गया है। अगर पति पत्नी रसोई में या भोजन करते समय झगड़ा करते हैं तो इसे अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि भोजन के समय हुआ झगड़ा सीधे घर की समृद्धि को प्रभावित करता है। इसलिए भोजन बनाते और खाते समय शांत रहना बहुत आवश्यक है। तीसरा नियम है शाम के समय घर में सौम्यता बनाए रखना। सूर्यास्त के बाद पति पत्नी के बीच होने वाला झगड़ा घर में नकारात्मक ऊर्जा को तेजी से बढ़ाता है। शास्त्रों में संध्या समय को लक्ष्मी तत्व से जोड़ा गया है। इस समय घर में दीपक जलाना और शांत वातावरण रखना अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, चौथा नियम है एक दूसरे के सामने अपमानजनक व्यवहार से बचना। चाहे घर के सदस्य हों या बाहरी लोग, पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जहां सम्मान नहीं होता वहां देवी लक्ष्मी ठहरना पसंद नहीं करती। सम्मान का भाव ही गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। पांचवा और अंतिम नियम है कृतज्ञता का भाव रखना। पति पत्नी अगर एक दूसरे के छोटे प्रयासों की भी सराहना करें तो संबंधों में मधुरता बनी रहती है। कृतज्ञता से घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक बनता है। यही सकारात्मकता धीरे धीरे घर में सुख, शांति और धन को आकर्षित करती है। भक्तों, अब आगे हम उस अंतिम और महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ेंगे जहां हम समझेंगे कि किन छोटे आध्यात्मिक कार्यों से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और कैसे वही प्रेम घर में माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से स्थापित करता है। इसलिए आगे की बात को ध्यान से समझना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। माता लक्ष्मी केवल पूजा से ही प्रसन्न नहीं होती, बल्कि घर के वातावरण से आकर्षित होती हैं। जिस घर में पति पत्नी के बीच सम्मान, संयम और शांति होती है, वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि धन से पहले व्यवहार सुधरता है और व्यवहार सुधरते ही धन अपने आप आने लगता है।
पति पत्नी के लिए सबसे बड़ा आध्यात्मिक कार्य है एक दूसरे को मन, वाणी और कर्म से पीड़ा न पहुंचाना। जब दोनों यह संकल्प ले लेते हैं कि झगड़ा होगा भी तो अपमान नहीं होगा, ऊंची आवाज नहीं होगी और रात तक बात को नहीं खींचा जाएगा, तो उसी दिन से घर की ऊर्जा बदलने लगती है। ये बदलाव धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन उसका प्रभाव स्थायी होता है। भक्तों, सप्ताह में कम से कम एक दिन पति पत्नी को साथ बैठकर दीपक जलाना चाहिए और कुछ क्षण मौन में बैठना चाहिए। ये कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मन को शांत करने का साधन है। ऐसा माना जाता है कि जब पति पत्नी साथ बैठकर दीपक जलाते हैं तो उनके बीच जमी कटुता स्वतः कम होने लगती है। यही शांति माता लक्ष्मी को घर की ओर आकर्षित करती है। इसके साथ ही घर में नियमित रूप से सात्विक वातावरण बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अनावश्यक क्रोध, कटु शब्द और नकारात्मक चर्चा से दूरी बनाना ही सबसे बड़ा उपाय है। शास्त्रों के अनुसार जहां शब्द शुद्ध होते हैं वहां विचार शुद्ध होते हैं, और जहां विचार शुद्ध होते हैं वहां लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। भक्तों, याद रखिए, पति पत्नी का संबंध केवल निजी नहीं होता, बल्कि पूरे घर के भाग्य से जुड़ा होता है। जिस घर में यह संबंध संतुलित रहता है वहां बच्चे निश्चिंत रहते हैं, कामों में बाधाएं कम होती हैं और धन की स्थिति धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। यही कारण है कि शास्त्रों में गृहस्थ जीवन को सबसे बड़ी साधना कहा गया है। तो भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो आज से ही इन बातों पर ध्यान देना शुरू करें। झगड़े को जीत हार न बनाएं,